प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कैकेयी का अनुताप के अंतर्गत पढ़ना आरंभ करेंगे। पहला छंद देखते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था इसकी भूमिका के बारे में, तो वहीं से आरंभ होता है। मैंने आपको बताया था कि पंचवटी में भगवान श्री राम की कुटिया के आगे सभी लोगों की एक सभा बैठ जाती है। तो वहीं से ये आगे की कहानी यहाँ से देखते हैं। लिखा है तदंतर, तद अंतर बाद में, तदंतर इसके बाद बैठ गई सभा उठल पर्णकुटी के आगे, उठल पर्णकुटी के आगे। तो तदंतर इसके बाद उठल भगवान श्री राम की पर्णकुटी के आगे, इसके बाद भगवान श्री राम की पर्णकुटी के आगे सभा बैठ गई। नीले वितान आकाश के नीचे, नीले वितान यानी नीले आकाश रूपी चंदोबे के नीचे। नीले वितान का अर्थ आकाश भी होता है और चंदोबा जो तंबू होता है। तो कहा है नीले वितान, नीले आकाश रूपी चंदोबे के तले नीचे दीप, कौन से दीप? तारे रूपी दीप बहुत से जागे जगमगा रहे थे। क्योंकि शाम का समय था, चांदनी रात्रि का, तो वही कहा है नीले वितान, नीले आकाश रूपी चंदोबे के नीचे बहुत से दीप, तारे रूपी दीप, कौन से दीप? तारे रूपी दीप जागे जगमगा रहे थे। सीधा सा अर्थ है कि इसके बाद भगवान श्री राम की पर्णकुटी के आगे सभा बैठ गई और आकाश रूपी चंदोबे के नीचे तारे रूपी बहुत से दीप जगमगा रहे थे। फिर आया टकटकी लगाए नयन सुरों के थे। उसी समय क्या है? उसी समय आकाश मार्ग से सुरों के, आकाश मार्ग से सुर यानी देवता, उसी समय आकाश मार्ग से देवता लोग भी यानी सभी देवता टकटकी लगाकर उस सभा की ओर देख रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे। उसी समय आकाश मार्ग से बहुत सारे देवता टकटकी लगा करके उस सभा की ओर देख रहे थे। परिणाम उत्सुक, वह देवता सभा में क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या परिणाम हुआ, परिणाम के लिए उत्सुक थे और भयातुर, और भय से आतुर भी थे, भयभीत भी हो रहे थे देवता। तो क्या आया? टकटकी लगाए नयन सुरों के थे। उसी सभा की ओर आकाश मार्ग से देवता अपने नेत्रों से टकटकी लगा करके देख रहे थे और परिणाम उत्सुक, सभा का परिणाम जानने के लिए उत्सुक भी हो रहे थे और भयातुर, और भय से आतुर हो रहे अर्थात भयभीत भी हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। क्या उत्सुक थे? कि बहुत जल्दी ये परिणाम आ जाए कि भगवान राम वापस वन से अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसके लिए उत्सुक भी थे। लेकिन भयातुर, भय से आतुर थे। भयभीत क्यों थे? कि अगर भगवान राम ने कहीं भरत की बात मान ली और वह अयोध्या वापस चले गए तो भला यहाँ पर जो जंगल में राजा रावण के जो राक्षस हैं, उन राक्षसों का संहार कौन करेगा? भला रावण का वध कौन करेगा? इस कारण भयभीत थे कि यदि राम वापस चले गए, ये डर लग रहा था कि भला इस धरती से राक्षसों का संहार कौन करेगा। तो परिणाम जानने के लिए उत्सुक भी थे और भय से आतुर भी थे देवता, और वह देवता टकटकी लगा करके उस सभा की ओर आकाश मार्ग से देख रहे थे। अब वातावरण की बात कही है, पंचवटी का वातावरण कैसा था? तो करौंदी कुंज कहते हैं बगीचे के लिए, जहाँ सुंदर सुंदर बेल हो और क्या हो, वृक्ष हो, सुंदर सुंदर, वह स्थान क्या कहलाता है? बगीचा, करौंदी कुंज। वहीं पंचवटी में करौंदे के बगीचों में फूल खिले हुए थे। वायु रह कर उस करौंदे के बगीचों से होकर के वायु आ रही थी और कहा करती थी सबको पुलक, और सभी लोगों के शरीर को क्या कर रही थी? पुलकित कर रही थी। पूर्ण महमय से अप्राय सुगंध प्रदान कर रही थी। उस करौंदों के बगीचों से सुगंधित वायु आ रही थी और सबके शरीर को पुलकित कर रही थी। और कहा उत्फुल्ल, उस सुगंधित वायु का अनुभव करके, उस सुगंधित वायु के कारण सभी लोग उत्फुल्ल का अर्थ है आनंदित हो रहे थे। तो फिर से देखते हैं करौंदी कुंज। उस पंचवटी में करौंदी के कुंज यानी करौंदे के फूल खिले हुए थे। वायु रह कर उन करौंदे के बगीचों से वायु आ रही थी और वह वायु करती थी सबको पुलक, सभी लोगों के शरीर को पुलकित कर रही थी। पूर्ण मह कर सभी लोगों को पूर्ण सुगंध प्रदान कर रही थी। फिर कहा इस प्रकार उत्पल सभी लोगों को आनंद प्रदान कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, वह चंद्रलोक। इस समय उस चंद्रलोक में भी ऐसी चांदनी बिछी हुई नहीं थी जितनी सुंदर चांदनी उस समय पंचवटी में छिटकी हुई थी। चांदनी क्या थी? चांदनी छिटकती है। तो कहा इस पंक्ति वाले के लगाएंगे कि जितनी सुंदर चांदनी
जितनी स्वच्छ और सुंदर चांदनी इस समय पंचवटी के वातावरण में, पंचवटी में छिटकी हुई थी, उतनी सुंदर चांदनी, उतनी स्वच्छ चांदनी तो चंद्रलोक था। तो चंद्रलोक है, चंद्रलोक में भी ऐसी चांदनी नहीं थी जितनी सुंदर चांदनी, स्वच्छ चांदनी उस समय कहाँ थी? पंचवटी के वातावरण में छिटकी हुई थी। क्यों छिटकी हुई थी? क्योंकि वह महत्वपूर्ण सभा हो रही थी। उस सभा में कितने महान लोग बैठे हुए थे, इस कारण उस स्थान का महत्व और बढ़ गया था। तो जितना वह स्थान चंद्रमा की चांदनी से शोभायमान हो रहा था, उतनी सुंदर चांदनी, स्वच्छ चांदनी चंद्रलोक में भी छिटकी हुई नहीं थी। फिर आता है, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि ऐसी। प्रभु भगवान श्री राम निर्निध सागर के समान गंभीर, सागर के समान नीर निधि, नीर सागर के निधि, नीर निधि सागर के समान, जैसी समान गिरा वाणी में बोलना आरंभ कर देते हैं। उसी समय भगवान श्री राम सागर के समान गंभीर वाणी में बोलना आरंभ कर देते हैं। अर्थात भगवान श्री राम गंभीर होकर के सागर के समान गंभीर बोली से बोलना आरंभ कर देते हैं। फिर से देखते हैं, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बेतान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, प्रणामोत सुख भया तुरों के थे वे। ये सवैया है। तो आता है, इसके बाद भगवान श्री राम की पर्णकुटी के आगे सभा बैठ जाती है। नीले बेतान, नीले आकाश रूपी चंद्रों के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों थे। उसी समय आकाश मार्ग से सभी देवता टकटकी लगाकर उस सभा की ओर देख रहे थे। सभा की ओर अपने नेत्रों टकटकी लगाकर देख रहे थे। प्रणाम उत्सुक, सभी देवता प्रणाम जानने की, सभा का प्रणाम जानने के लिए उत्सुक भी हो रहे थे और भयभीत भी हो रहे थे कि जल्दी से सभा का प्रणाम आए, इसको जानने के लिए उत्सुक भी हो रहे थे और भयभीत भी हो रहे थे। कहीं ऐसा ना हो, सबको संदेह हो रहा था, कहीं ऐसा ना हो भरत अपने भैया भरत के कहने पर भगवान राम वन से वापस अयोध्या चले जाएं। यदि ऐसा हो गया तो भला इस धरती से राक्षस का संहार कौन करेगा? इसलिए सभी देवता भयातुर हो रहे थे, अर्थात भयभीत हो रहे थे। फिर आता है, उस समय पंचवटी में करौंदे कुंज, करौंदे के बगीचों में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे और वायु रह रहकर उन बगीचों के, करौंदे के बगीचों के बीच से वायु होकर आ रही थी और सभा में बैठे हुए सभी लोगों को पूर्ण महमय कर पूर्ण सुगंध प्रदान कर रही थी और सबको पुलकित कर रही थी। इस प्रकार उत्फुल्ल सभी लोग बहुत आनंदित हो रहे थे सभा के बीच में। फिर कहा, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। इससे पहले क्या आएगा? तो उस समय चंद्रलोक में भी इतनी सुंदर चांदनी छिटकी हुई नहीं थी जितनी स्वच्छ और सुंदर चांदनी उस समय पंचवटी के वातावरण में, पंचवटी में छिटकी हुई थी स्वच्छ चांदनी। उतनी स्वच्छ चांदनी, उतनी सुंदर चांदनी इस समय चंद्रलोक में भी छिटकी हुई नहीं थी। कहने का प्राय है, उस समय जैसा वातावरण पंचवटी का था, वैसा वातावरण वैसी चांदनी चंद्रलोक में भी नहीं थी। उसी समय प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। उसी समय भगवान श्री राम सागर के समान गंभीर होकर के, भगवान श्री राम सागर के समान गंभीर होकर के बोलना आरंभ करते हैं। तो पद्यांश के कवि और शीर्षक हो जाएंगे। पद्यांश के कवि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। शीर्षक कैकेयी का अंताप। सभा किस स्थान पर बैठी थी? तो क्या आ जाएगा? पंचवटी में भगवान श्री राम की पर्णकुटी के आगे आ जाए। सभा किस समय बैठी थी? तो चांदनी रात में बैठी थी, शाम को। फिर आ जाए, पंचवटी का वातावरण कैसा था? तो वातावरण आ जाएगा तो उस समय वातावरण में क्या आएगा? चांदनी रात्रि का समय था। करौंदे के बगीचों से सुगंधित वायु बह रही थी और सबको आनंद प्रदान कर रही थी। और क्या आएगा? चंद्रमा की सुंदर चांदनी, स्वच्छ चांदनी छिटकी हुई थी और आकाश से बहुत सारे तारे जगमगा रहे थे। ये हो जाएगा वातावरण। प्रणाम के लिए कौन कौन उत्सुक हो रहे थे? तो यहाँ पर क्या है? प्रणाम के लिए देवता लोग उत्सुक हो रहे थे कि जल्दी से प्रणाम आए। और जो अयोध्यावासी आए थे, जितने भी लोग अयोध्या से आए थे, वह भी उत्सुक हो रहे थे प्रणाम जानने के लिए। सभी लोग आए थे भगवान श्री राम को वापस लाने के लिए। तो अब क्या परिणाम आएगा? राजजनक क्या इसका निष्कर्ष निकालेंगे? उस परिणाम को जानने के लिए सभी देवता भी उत्सुक हो रहे थे और सभी अयोध्या वासी जो सभा में आए थे। और कौन आ गया? रेखांकित अंश की व्याख्या, किसी पंक्ति की आया यहाँ व्याख्या कर लेंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, वो भी आप कर लेंगे। छंद आ जाएगा। छंद हमारा कौन सा बनेगा?
छंद हो जाएगा सवैया। रस कौन सा हो जाएगा? शांत। छंद सवैया हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। अब आ जाए अलंकार। तो ये जो पंक्ति नीले वितान के तले यानी नीले आकाश रूपी रूपी आ गया तो कौन सा बना हमारा? रूपक अलंकार। हो गया। तो नीले वितान में यहाँ पर रूपक अलंकार, यहाँ भी रूपक अलंकार आ जाएगा हमारा। इसी तरह से ये लिखा है को रह कर, यहाँ पर प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार, मह कर, यहाँ पर प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार। और नील निधि जैसी यहाँ पर कौन सा आ गया हमारा? उपमा अलंकार। शैली कौन सी आ जाएगी? प्रबंध शैली। छंद कौन सा हो गया आपका? सवैया छंद। तो इस प्रकार से आप इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उनकी व्याख्या कर लेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने मित्रों में इसको